अगर भगवान हमारे साथ है तो जिंदगी में दर्द क्यों आता है? अगर अच्छे इंसानों के साथ ही सबसे ज्यादा बुरा होता है तो फिर अच्छाई का फायदा क्या है? कभी सोचा है पांडवों ने आखिर ऐसा कौन सा पाप किया था जो उन्हें जन्म से लेकर मृत्यु तक सिर्फ संघर्ष ही मिला? उन्होंने किसी का हक नहीं छीना, किसी के साथ छल नहीं किया, फिर भी उन्हें जंगलों में भटकना पड़ा, अपनों से अपमान सहना पड़ा, अपने ही रिश्तेदारों के खिलाफ युद्ध लड़ना पड़ा। और सबसे बड़ा सवाल, जब उनके साथ स्वयं भगवान श्री कृष्ण थे तो फिर उन्होंने पांडवों का दुख खत्म क्यों नहीं किया? क्या भगवान सिर्फ परीक्षा लेते हैं या फिर दुख के पीछे कोई ऐसा रहस्य छुपा है जिसे आज तक इंसान पूरी तरह समझ ही नहीं पाया? क्योंकि सच तो यह है, आज भी हर अच्छा इंसान कहीं ना कहीं पांडवों की तरह ही जी रहा है, जो दिल से सबका अच्छा चाहता है उसी का लोग फायदा उठाते हैं, जो रिश्ते बचाता है उसी का दिल सबसे ज्यादा टूटता है। और फिर एक दिन वो इंसान आसमान की तरफ देखकर पूछता है, हे भगवान, अगर मैं गलत नहीं हूं तो फिर मेरे साथ ही ऐसा क्यों? महाभारत सिर्फ एक युद्ध नहीं थी, वो इंसानी जिंदगी का आईना था। और पांडव सिर्फ 5 भाई नहीं थे, वो हर उस इंसान की कहानी थे जो सही रास्ते पर चलकर भी दुख झेलता है। युधिष्ठिर ने हमेशा सत्य का साथ दिया, फिर भी उन्हें जुए में सब कुछ हारना पड़ा। भीम ने हमेशा परिवार की रक्षा की, फिर भी उन्हें अपमान और क्रोध में जलना पड़ा। अर्जुन जैसा महान योद्धा जिसके साथ स्वयं श्री कृष्ण थे, वो भी कुरुक्षेत्र के बीच टूट गया था। और द्रौपदी जिसने कभी किसी का बुरा नहीं किया, उसी का सबसे ज्यादा अपमान हुआ। अब सोचो, अगर भगवान चाहते तो क्या ये सब एक पल में रोक नहीं सकते थे? क्या श्री कृष्ण द्रौपदी का अपमान होने से पहले सभा रोक नहीं सकते थे? क्या वो पांडवों को वनवास से बचा नहीं सकते थे? क्या वो युद्ध टाल नहीं सकते थे? कर सकते थे, लेकिन उन्होंने ऐसा किया नहीं। क्यों? क्योंकि श्री कृष्ण दुख खत्म करने नहीं आए थे, वो इंसान को इतना मजबूत बनाने आए थे कि दुख उसे तोड़ ना सके। यही जिंदगी का सबसे बड़ा सत्य है। भगवान हमेशा तुम्हारी परेशानियां नहीं हटाते, कभी कभी वो तुम्हें इतना शक्तिशाली बना देते हैं कि परेशानियां तुम्हारे सामने छोटी पड़ जाएं। पांडवों का दुख उनकी सजा नहीं था, वो उन्हें महान बनाने की प्रक्रिया थी। सोचो, अगर पांडवों को कभी दुख ही ना मिलता तो क्या अर्जुन को गीता का ज्ञान मिलता? क्या दुनिया को कर्मयोग समझ आता? क्या इंसान ये सीख पाता कि अंधेरे के बाद ही प्रकाश आता है? नहीं, दुख इंसान को तोड़ने नहीं आता, दुख इंसान की असली ताकत बाहर निकालने आता है। लेकिन आज का इंसान जैसे ही जिंदगी में दर्द आता है, वो खुद को अकेला समझने लगता है। उसे लगता है भगवान ने मेरा साथ छोड़ दिया। लेकिन महाभारत हमें एक अलग सच सिखाती है। जब पांडव सबसे ज्यादा अकेले थे, तब श्री कृष्ण सबसे ज्यादा उनके करीब थे। जब द्रौपदी ने सबके सामने मदद मांगी और कोई नहीं आया, जब अर्जुन युद्ध भूमि में टूट गया, तब श्री कृष्ण आए। जब पांडवों के पास कुछ नहीं बचा, तब श्री कृष्ण उनके साथ खड़े रहे। मतलब भगवान तुम्हारी जिंदगी से युद्ध खत्म नहीं करते, वो तुम्हारे रथ के सारथी बनते हैं। और शायद अभी जो दर्द तुम झेल रहे हो, वो भी तुम्हें खत्म करने नहीं आया, वो तुम्हें बदलने आया है। हो सकता है आज तुम टूट रहे हो, लेकिन शायद भगवान तुम्हें उसी दर्द से मजबूत बना रहे हो। क्योंकि सोना भी आग में तपकर ही कुंदन बनता है और इंसान भी दुख में तपकर ही महान बनता है। याद रखना, पांडवों की जिंदगी आसान नहीं थी, लेकिन अंत में जीत उन्हीं की हुई। क्योंकि भगवान हमेशा उस इंसान के साथ खड़े होते हैं जो सत्य और धर्म का साथ नहीं छोड़ता। इसलिए अगर आज तुम्हारी जिंदगी में संघर्ष है तो खुद को अभागा मत समझो। हो सकता है भगवान तुम्हें भी किसी बड़े उद्देश्य के लिए तैयार कर रहे हो, और शायद तुम्हारी जिंदगी का कुरुक्षेत्र तुम्हें तुम्हारे अंदर के अर्जुन से मिलाने आया है। लेकिन यहाँ एक सवाल और उठता है, अगर दुख इंसान को मजबूत बनाता है तो फिर कुछ लोग दुख में टूट क्यों जाते हैं और कुछ लोग उसी दुख से इतिहास क्यों बना देते हैं? क्योंकि फर्क दुख में नहीं होता, फर्क उस सोच में होता है जिससे इंसान अपने दुख को देखता है। कौरवों और पांडवों दोनों ने दर्द देखा था, लेकिन कौरवों का दर्द उन्हें अहंकारी बना गया और पांडवों का दर्द उन्हें विनम्र और शक्तिशाली बना गया। यही कारण है कुछ लोग दुख आने पर भगवान को छोड़ देते हैं और कुछ लोग दुख में ही भगवान को पा लेते हैं। अर्जुन भी तो टूट गया था, उसने भी युद्ध लड़ने से मना कर दिया था। उसने भी कहा था मैं नहीं लड़ सकता, उसकी आंखों में डर था, दिल में मोह था और दिमाग में भ्रम। ठीक वैसे ही जैसे आज हर इंसान अंदर से लड़ रहा है। किसी का युद्ध पैसों से है, किसी का रिश्तों से, कोई अकेलेपन से लड़ रहा है तो कोई अपने ही विचारों से हार रहा है। बाहर से सब मुस्कुरा रहे हैं, लेकिन अंदर हर इंसान कुरुक्षेत्र में खड़ा है। और शायद इसीलिए गीता आज भी उतनी ही जरूरी है, क्योंकि गीता युद्ध जीतना नहीं सिखाती, गीता खुद पर विजय पाना सिखाती है। श्री कृष्ण ने अर्जुन से एक बात कही थी, सुख और दुख दोनों कुछ समय के मेहमान हैं। सोचो,
जिस दुख के कारण आज तुम रो रहे हो, क्या वो हमेशा तुम्हारे साथ रहेगा? नहीं, समय बदलता है। लेकिन दुख के समय इंसान एक बहुत बड़ी गलती करता है। वो खुद को कमजोर मान लेता है। उसे लगता है मैं खत्म हो गया। लेकिन महाभारत कहती है, जिस दिन इंसान सबसे ज्यादा टूटता है, उसी दिन उसके अंदर एक नई शुरुआत जन्म लेती है। वनवास ने पांडवों से उनका राजमहल छीन लिया, लेकिन उसी वनवास ने उन्हें वो शक्ति दी जिससे वो महाभारत जीत सके। अगर वो वनवास ना होता तो शायद अर्जुन सिर्फ एक योद्धा बनकर रह जाता, लेकिन संघर्ष ने उसे इतिहास बना दिया। इसलिए कभी भी अपनी तकलीफों को श्राप मत समझना। हो सकता है वही तकलीफ तुम्हें तुम्हारी असली ताकत दिखाने आई हो, क्योंकि भगवान जब किसी इंसान को ऊंचा उठाना चाहते हैं तो पहले उसे भीतर से मजबूत बनाते हैं। और मजबूती सिर्फ सुख से नहीं आती, मजबूती आती है धोखे से, अकेलेपन से, आंसुओं से और उन रातों से जब इंसान चुपचाप टूट रहा होता है लेकिन फिर भी अगली सुबह उठ जाता है। याद रखना, भगवान ने पांडवों को दुख दिया नहीं था, उन्होंने पांडवों को चुना था, क्योंकि हर इंसान धर्म का भार नहीं उठा सकता, हर इंसान सत्य के लिए अकेला नहीं खड़ा हो सकता, और हर इंसान अपना सब कुछ खोकर भी सही रास्ते पर नहीं चल सकता। पांडव खास इसलिए नहीं थे क्योंकि उनके साथ श्री कृष्ण थे, श्री कृष्ण उनके साथ इसलिए थे क्योंकि वो धर्म के साथ खड़े रहे। तो अगर आज तुम्हारी जिंदगी में भी संघर्ष है, अगर लोग तुम्हें समझ नहीं रहे, अगर तुम्हारा दिल बार बार टूट रहा है, अगर मेहनत के बाद भी जिंदगी आसान नहीं हो रही, तो हार मत मानना, क्योंकि महाभारत हमें सिखाती है जिस इंसान के जीवन में सबसे बड़ा संघर्ष होता है, उसी के जीवन में सबसे बड़ी जीत भी लिखी होती है। और शायद अभी भगवान तुम्हारी कहानी का वही अध्याय लिख रहे हैं जहां से तुम्हारा असली परिवर्तन शुरू होगा। लेकिन इंसान की सबसे बड़ी कमजोरी क्या है जानते हो? वो दर्द से नहीं डरता, वो इस बात से डरता है कि कहीं उसका दर्द बेकार ना चला जाए। उसे लगता है मैंने इतना सहा, फिर भी मुझे मिला क्या? और यही वो पल होता है जहां इंसान भगवान से दूर होने लगता है। धीरे धीरे उसकी प्रार्थनाएं कम हो जाती हैं, विश्वास टूटने लगता है और दिल के अंदर एक शिकायत जन्म लेती है, भगवान आपने मेरे साथ ऐसा क्यों किया? लेकिन शायद हम जिंदगी को बहुत छोटे हिस्से में देखकर फैसला कर लेते हैं। हम एक पल का दर्द देखकर सोच लेते हैं कि पूरी जिंदगी खत्म हो गई, जबकि भगवान पूरी कहानी देख रहे होते हैं। जिस घटना को तुम आज श्राप समझ रहे हो सकता है कल वही तुम्हारी सबसे बड़ी ताकत बन जाए। महाभारत में भी ऐसा ही हुआ था। अगर पांडवों के साथ अन्याय ना होता तो दुनिया कभी धर्म और अधर्म का फर्क समझ ही नहीं पाती। अगर द्रौपदी का अपमान ना होता तो शायद पूरी मानवता ये कभी ना समझ पाती कि स्त्री का सम्मान कितना बड़ा धर्म है। अगर अर्जुन टूटता नहीं तो गीता जन्म ही नहीं लेती। समझ रहे हो? जिस दर्द को हम अंत समझते हैं, भगवान उसी से एक नई शुरुआत लिखते हैं। और शायद अभी तुम्हारी जिंदगी में जो कुछ भी हो रहा है उसके पीछे भी कोई कारण है। हो सकता है भगवान तुम्हें उस जगह ले जाना चाहते हो जहां तुम अभी खुद को लायक ही नहीं मानते, इसलिए वो तुम्हें भीतर से बदल रहे हैं। क्योंकि बिना टूटे कोई इंसान खुद को पहचान ही नहीं पाता। जब तक जिंदगी सब कुछ देती रहती है तब तक इंसान सिर्फ दुनिया को जानता है, लेकिन जब जिंदगी छीनना शुरू करती है तब इंसान खुद को जानना शुरू करता है। और यही वो पल होता है जहां से अध्यात्म शुरू होता है। ध्यान से देखना, महाभारत में श्री कृष्ण ने कभी पांडवों से ये नहीं कहा मैं तुम्हारे सारे दुख खत्म कर दूंगा। उन्होंने सिर्फ इतना कहा मैं तुम्हारे साथ हूं। और शायद जिंदगी में सबसे बड़ी ताकत यही होती है, जब सब कुछ टूट रहा हो फिर भी अंदर से कोई आवाज आए, डर मत, मैं तेरे साथ हूं। यही विश्वास इंसान को अंधेरे से बाहर निकालता है। कई बार भगवान हमारी मदद वैसे नहीं करते जैसा हम चाहते हैं, क्योंकि वो हमें वहां ले जाना चाहते हैं जहां तक हमारी सोच भी नहीं पहुंच सकती। पांडव भी अगर सिर्फ सुख मांगते रहते तो शायद वो राजा तो बन जाते, लेकिन इतिहास नहीं बनते। दुख ने उन्हें महान बनाया, और यही कारण है आज हजारों साल बाद भी लोग दुर्योधन नहीं बनना चाहते, लोग अर्जुन बनना चाहते हैं। क्यों? क्योंकि इंसान दिल से जानता है सच्ची जीत ताकत से नहीं मिलती, सच्ची जीत धर्म, धैर्य और विश्वास से मिलती है। तो अगली बार जब जिंदगी तुम्हें रुलाए, जब लगे कि सब खत्म हो रहा है, जब लगे कि भगवान तुम्हारी सुन ही नहीं रहे, तब महाभारत का एक दृश्य याद करना। कुरुक्षेत्र के बीच खड़ा अर्जुन, टूटा हुआ, डरा हुआ, भ्रमित, और उसके सामने मुस्कुराते हुए श्री कृष्ण। क्योंकि भगवान जानते थे अर्जुन अभी बन रहा है, और शायद तुम भी हार नहीं रहे, तुम भी बन रहे हो। और आखिर में मैं तुमसे सिर्फ एक सवाल पूछना चाहता हूं, अगर पांडवों ने इतने दुख झेलने के बाद भी भगवान पर विश्वास नहीं छोड़ा तो हम छोटी छोटी परेशानियों में क्यों टूट जाते हैं? सोचो, उनके पास भी ऐसे हजार कारण थे
जिनसे वो भगवान से नाराज हो सकते थे, लेकिन उन्होंने शिकायत नहीं चुनी। उन्होंने विश्वास चुना, क्योंकि उन्हें पता था भगवान देर कर सकते हैं लेकिन अंधेर नहीं। शायद इसलिए श्री कृष्ण ने पांडवों का रास्ता आसान नहीं बनाया, क्योंकि आसान रास्ते इंसान को आराम देते हैं, लेकिन कठिन रास्ते इंसान को महान बना देते हैं। और आज अगर तुम्हारी जिंदगी में भी कोई युद्ध चल रहा है, अगर तुम अंदर से टूट चुके हो, अगर तुम्हें लगता है कि तुम्हारे साथ ही सबसे ज्यादा गलत हो रहा है, तो एक बात हमेशा याद रखना, भगवान तुम्हें सजा नहीं दे रहे, वो तुम्हें तैयार कर रहे हैं उस मंजिल के लिए जिसे अभी तुम्हारी आंखें नहीं देख पा रही। हो सकता है आज तुम्हारे आंसू बह रहे हो, लेकिन कौन जानता है कल यही दर्द किसी और के लिए प्रेरणा बन जाए। हो सकता है आज तुम्हें सबने छोड़ दिया हो, लेकिन शायद भगवान तुम्हें खुद से मिलाने के लिए सबसे दूर कर रहे हो, क्योंकि इंसान जब पूरी दुनिया से हार जाता है तब ही वो भगवान को पूरी तरह पुकारता है, और जिस दिन वो पुकार सच्चे दिल से निकलती है उस दिन जिंदगी बदलने लगती है। महाभारत हमें यह नहीं सिखाती कि अच्छे लोगों के साथ दुख नहीं होगा। महाभारत हमें यह सिखाती है अच्छे लोग दुख में भी गलत रास्ता नहीं चुनते, यही उनकी असली जीत होती है। और शायद यही कारण है कि इतिहास में कौरवों के पास शक्ति ज्यादा थी लेकिन विजय पांडवों की हुई, क्योंकि भगवान हमेशा उस इंसान के साथ खड़े होते हैं जो परिस्थिति कैसी भी हो धर्म का साथ नहीं छोड़ता। तो अगर आज तुम संघर्ष में हो तो खुद को अकेला मत समझना। हर महान इंसान पहले अंदर से टूटा है, तभी बाहर से मजबूत बना है। और याद रखना, जिस तरह श्री कृष्ण ने कुरुक्षेत्र में अर्जुन का हाथ नहीं छोड़ा था, उसी तरह वो तुम्हारा हाथ भी कभी नहीं छोड़ेंगे। बस तुम्हें लड़ाई छोड़नी नहीं है, क्योंकि शायद तुम्हारी जिंदगी का ये सबसे कठिन अध्याय ही तुम्हारी सबसे बड़ी जीत की शुरुआत हो। दुख खत्म होने का नाम नहीं, लेकिन विश्वास टूटना नहीं चाहिए, क्योंकि जब भगवान किसी इंसान की कहानी लिखते हैं तो उसके सबसे दर्दनाक अध्याय के बाद ही सबसे खूबसूरत अध्याय आता है। राधे राधे, जय श्री कृष्ण। अगर इस वीडियो ने आपके दिल को छुआ हो तो वीडियो को लाइक करें, चैनल गीता आत्मज्ञान को सब्सक्राइब करें और कमेंट में लिखें मैं टूटूंगा नहीं, क्योंकि श्री कृष्ण मेरे साथ हैं।